उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई है। छोटी बड़ी सभी पार्टियां दावा कर रही है और बड़े बड़े ऐलान भी कर रही है। इसी बीच बिहार सरकार में मंत्री और वीआईपी अध्यक्ष सन ऑफ मल्ला मुकेश सैनी ने यूपी में सरकार को बड़ा झटका देते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। मुकेश सैनी ने कहा है कि उनकी पार्टी यूपी में 165 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाएगी और साथ ही निषादों के हक की आवाज उठाएगी। मुकेश सैनी ने कहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में पूरे निषाद को एकजुट कर लड़ेंगे। सभी 165 सीटों पर जल्द उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने इसके साथ ही यूपी की योगी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने इस बाबत बयान भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि मुकेश सैनी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को आरक्षण दिलाने की लड़ाई वीआईपी लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में 16% से अधिक आबादी होने के बाद भी निषाद समाज को दोयम दर्जे का शिकार होना पड़ता है। इसके जिम्मेदार नेता ही है। निषाद समाज को झूठा सपना दिखाकर एक नेता अपने परिवार के हित में ही जुटा हुआ है। भोले भाले निषादों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है। उन्होंने कहा कि वीआईपी का उदय निषाद आरक्षण आंदोलन से हुआ। इसका उद्देश्य निषाद जातियों का अनुसूचित जाति के मुताबिक आरक्षण और अधिकार दिलाना है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि 2020 में एनडीए के साथ गठबंधन में वीआईपी ने अपने चुनाव चिन्ह पर लड़कर 4 सीटें जीती। बिहार सरकार में जितना महत्व 74 सीट विधायक वालों का है, उतना ही हमारा भी। उन्होंने कहा कि यूपी की सरकार निषाद समाज से वादा खिलाफी कर रही है। उनके साथ सामाजिक और राजनीतिक अन्याय हो रहा है। इस सरकार का वादा और संकल्प पत्र कहाँ गया? काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब यूपी की भाजपा सरकार के वादे पर हमें विश्वास नहीं है। उन्होंने मजवार, तुरेहा, गोंड, बेलदार, खैरहा, खोरोट की तरह निषाद मछुआरा जातियों के आरक्षण और परंपरागत पुश्तैनी पेशों की बहाली की मांग की। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने यह भी कहा कि मांगने से भीख मिल सकती है, लेकिन अधिकार नहीं। निषाद जाति को एक होकर अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। आने वाले समय में निषाद समाज के बिना उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बन पाएगी। वीआईपी हर हाल में उत्तर प्रदेश में निषाद जाति को आरक्षण दिलाकर रहेगी।